भी बताऊंगा। अरे बुला लो यार सब। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के लाइट्स होंगे। 6 लाइटें हैं। एम्बियंट, डायरेक्शनल, पॉइंट, स्पॉट, एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए देखिए, तो यहाँ आपने एम्बियंट लाइट लिया, ठीक है। एम्बियंट लाइट लिया आपने। एक लाइट है, ये देखने में देखिए आपको एम्बियंट की तरह, सन की तरह लग रहा है ना, बट देखने में शेप वैसा, बट ये सन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। रेंडर करें आप। आर्नल्ड रेंडर, ठीक है। ये रेंडर में इस तरह से आएगा, है ना। और आप इंटेंसिटी, या आप कंट्रोल ए करेंगे आप, तो लाइट के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एम्बियंट लाइट शेप में जाना आपको, यहाँ से ऑप्शन आ जाएंगे। आप इसे 0 कर लेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा टेम्पररी। परमानेंटली ये अभी है यहाँ पर। जब आप इसे 1 करेंगे, इसकी इंटेंसिटी 1 हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। अभी मैंने फिलहाल 0 करी हुई है। अभी आप पॉइंट लाइट में आ जाए, पॉइंट लाइट को यहाँ रखें। अभी मैंने जो रेंडर दिया था वो एम्बियंट लाइट का दिया था। अब मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर रहा हूँ और दे रहा हूँ रेंडर। दोनों देखने में एक जैसी लाइट लग रही है ना। ये देखो, बट इसमें अगर देखेंगे आप, तो जैसे ये एक ऐसा है ना, और ये कैसा, तो एम्बियंट जो है वो इस तरह की लाइट होगी एम्बियंट। और पॉइंट जो है इस तरह की लाइट होगी, ठीक है। ये देखिए, ये एम्बियंट लाइट है। इस तरह एम्बियंट ऐसा होगा, ये पॉइंट होगा। तो अंदर से जो फिल होगा वो पॉइंट होगा, और अंदर जो फिल नहीं होगा वो एम्बियंट होगा। यहाँ देखिए, तो एम्बियंट लाइट जो है ये क्या करेगा, ये ओवरऑल इसको इसको प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कहीं भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, एक जैसी लाइट। देखो, मैं अगर ये पॉइंट है ना, मैंने इसकी लाइट को थोड़ा ऐसा कर दिया, यहाँ रख दिया, मान लेते हैं यहाँ रख दिया मैंने। अब जैसे मुझे एक कोई व्यू सेट करना है, मैं लाइट का करा रहा हूँ, कोई व्यू सेट करना है, तो इसमें कैमरा लगाना पड़ता है दोनों सॉफ्टवेयर में। बट यहाँ आप एक बुक मार्क टाइप भी लगा सकते हो। जैसे आपने ये एक व्यू सेट किया, बार बार आप इसी व्यू में जाकर रेंडर चाहते हो कि मैं जहाँ भी पर्सपेक्टिव में रहूँ, और फिर से उसी व्यू में जाऊँगा तो मुझे रेंडर उस व्यू का मिल जाएगा। और मैं कैमरा सेट करना नहीं चाहता हूँ, तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे बुक मार्क होगा। क्या होगा, बुकमार्क। यहाँ पर आपने सेट कर दिया, ए बंद कर दें। अभी देखिए, आपको जहाँ जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आए आप और अपने बुक मार्क को ए बोला,
लेकिन ये कोई कैमरा सेट करके नहीं दिया है। तो मैं रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर से लाइटिंग में चेंज हो गया ना, डायरेक्शन ये इधर से आने लगा, पहले ये ऊपर से कहीं से आ रहा था, है ना। तो ये पॉइंट लाइट को मैंने चेंज किया था, पॉइंट लाइट था ये, उसको मैंने चेंज किया था। ये देखो ये पॉइंट लाइट है ना। तो मैं पॉइंट लाइट को ऑफ कर देता हूँ और एम्बिएंट लाइट को ऑन करता हूँ, और इस बार मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, वो दूर कहीं भगा देता हूँ यहाँ पे। दूर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज करना है। दूर से कब फ़र्क पड़ेगा मैं बताऊँगा। अब फिर से उसी इसमें आ जाते हैं, है ना। और यहाँ आते हैं, मैं इसको देखता हूँ, नहीं हो रहा है ये। और आप रेंडर करेंगे, अब ये देखिए कीप कर दिया मैंने। और अच्छा वो आपने इंटेंसिटी मैंने उसकी ऑफ रखी हुई है। एम्बिएंट लाइट ये बंद कर दी, इंटेंसिटी ऑन कर दी। इंटेंसिटी रहेगा तभी तो वो काम करेगा ना। ये देखिए ये लाइट और ये लाइट, इसमें मैं भी इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, सब नीचे पॉइंट वाले को। ये और ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जैसी लाइट होगी। कितनी दूर रख दी मैंने, और डिस्टेंस भी चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ, जब अगर आप शैडो ऑन कर देंगे तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है। शैडो ऑन कर देंगे तो शैडो तो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये रे ट्रेस शैडो यूज़ करता है। तो एक्चुअल में रे ट्रेस शैडो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स में देखा होगा शायद आप लोगों ने ना, याद है, डेप्थ मैप शैडो, रे ट्रेस शैडो, यस सर। है ना। तो ये रे ट्रेस शैडो है ये। तो ये देखिए शैडो का डायरेक्शन चेंज करेगा बस। जब शैडो पड़ेंगे तो हम और बाकी ऑप्शन देखेंगे, लेकिन लाइटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। एम्बिएंट लाइट एक ऐसी लाइट है, आप इस ये इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, कहीं भी रखें आप एक जैसी इंटेंसिटी देगा ये, ठीक है। और हाँ हाँ, अगर शैडो है तो डायरेक्शन ज़रूर करेगा वो, है ना। ये क्या है भाई। चलिए, तो एम्बिएंट लाइट एंड पॉइंट लाइट। तो पॉइंट लाइट जो है हमें आर्टिफिशियल लाइट जो है इसके फीचर्स पॉइंट लाइट में होंगे। डायरेक्शन होगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, डायरेक्शन तो सब में होगा। डायरेक्शन तभी बताएगा जब आप शैडो क्रिएट करेंगे, अगर शैडो नहीं होगा तो फिर डायरेक्शन में भी चेंजेस होगा। यानी कि जैसे ये लाइट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एम्बिएंट लाइट जो है यहाँ पे रखा है, तो इसे भी इल्यूमिनेट कर सकता है, इसे भी कर सकता है, इसे भी कर सकता है, इसे भी कर सकता है। बाउंस बैक नहीं कर रहा है ये, इस प्लेसमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है इसे। जैसे कि आपका ये स्काईलाइट होता है ना, डोम लाइट, कहीं भी रख दे आप, वो 360 डिग्री सब जगह लाइट प्रोवाइड करेगा। एम्बिएंट लाइट जितनी एरियाज़ को दिखाई देगा उतनी ही एरिया को लाइट हिट करेगा, ये सॉरी पॉइंट लाइट। और एम्बिएंट लाइट ओवरऑल सबको दिखा सकता है। अगर शैडो हुआ तो फिर दिक्कत करेगा, फिर शैडो हुआ तो इस एरिया को डार्कर कर देगा, तो फिर हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी ग्लोबल इल्यूमिनेशन की। ग्लोबल इल्यूमिनेशन जानते हैं ना आप लोग। हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी ग्लोबल इल्यूमिनेशन कुछ नहीं है, हम लोग सॉफ्टवेयर रेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाउंस बैक फैसिलिटी नहीं मिलेगा हमें, है ना। जैसे आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा लाइटिंग में कि जब कभी भी आप कोई प्लगइन यूज़ करते हैं तब आपको बाउंस बैक फैसिलिटी मिलता है ना। तो अभी हमें कोई भी बाउंस बैक फैसिलिटी नहीं मिलेगा, यानी कि ये लाइट जो है जितनी रेज इसकी आएंगी ये जहाँ तक जाएगा वहीं तक ये इल्यूमिनेट करेगा, इस एरिया को इल्यूमिनेट नहीं कर सकता। बट रियल वर्ल्ड में तो ये लाइट की रेज यहाँ से क्रॉस कर जाएगी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट करने के बाद, फिर बाउंस हो जाएगा, फिर यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ से बाउंस, तो यहाँ भी लाइट आ जाता है ना। तो ये फैसिलिटी जब हम कोई प्लगइन यूज़ करेंगे तब हमें मिलेगा, अभी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए
अभी मैंने यहाँ पे एक और लाइट ली, स्पॉटलाइट, ये रखा है यहाँ पे, ई प्रेस किया, जे प्रेस किया, सीधे नीचे आ गया ऐसे, है ना। और लाइट देखने के लिए 7 हिट करना पड़ता है आपको। क्या हिट करना पड़ता है? 7। अभी देखिए ऊपर से लाइट आ रही है और ये एरिया डार्क है ना। तो ऐसा तो नहीं है, अगर लाइट की रेज इतनी आ रही है तो यहाँ पे बाउंस बैक होकर यहाँ कुछ तो लाइट आनी चाहिए ना, बट ये नहीं देता है। ये सॉफ्टवेयर रेंडर ये काम नहीं करता है, आपको पता है। जब आप प्लगइन रेंडर करेंगे तब आपको ये मिलेगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जिस एरिया पे इल्यूमिनेशन है, डायरेक्शन है, उसी एरिया को इल्यूमिनेट करेगा, बस ये देखिए। ठीक एरिया डार्कर हो जाएगा। माया में भी वीरे डालना पड़ेगा। सब में, अरे वीरे खरीदना पड़ेगा यार, प्लगइन है ना, वो फ्री थोड़ी ना। पर पूछना था, इंस्टॉल करना है, निकलना रखा है मेरे पास। हाँ तो करना पड़ेगा, वो प्लगइन है भाई, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है वीरे। ठीक है, तो ये देखिए लाइट किससे दिखा रहा है, 7 हिट करने से, टेक्सचर 6 है ना। तो आप यहाँ पे लाइट देख पाएंगे ग्रिड पे, और अगर नहीं देख पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.0 रेंडरिंग तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ग्राफिक्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं दिखाता है, तो आप रेंडर हिट करके देखेंगे। जब हमारा सीन हैवी हो जाएगा, टेक्सचर बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो आउटपुट नहीं देता है इतना अच्छा जितना अभी दे रहा है। बिथिन में कुछ नहीं है इसलिए, तो आपको फाइनल रेंडर रेंडर से ही देखना होगा। इसके पीछे मत पड़ जाना कि यहाँ पे क्यों अच्छा नहीं दिख रहा है, जो कुछ भी मैंने किया वो वैसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट समझते हैं ना आप लोग, कैसा होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को स्पॉट करेगा ये, समझ गए। ये हिट करेंगे, इसका टारगेट निकल आएगा, टारगेट, टी फॉर टारगेट, ये देखिए ऐसे, है ना। तो ये टारगेट ने उसे फिक्स किया हुआ है। अब ये स्पॉट देखिए कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। तो आप लाइट को चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे कभी भी पॉइंट लाइट बना सकते हैं। तो ये फैसिलिटी तो मैक्स में भी था, स्पॉट लाइट बना सकते हैं। एम्बियंट लाइट कहाँ रखा था मैंने, ये रहा, एम्बियंट लाइट बना सकते हैं। ये देखिए एम्बियंट लाइट एकदम फ्लैट कर देता है, अगर इसमें क्या नहीं हो तो शैडो नहीं हो तो ये एकदम फ्लैट कर देगा। शैडो मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि एक जैसी इंटेंसिटी ये देगा। डेप्थ को ये किल करता है अगर शैडो नहीं होता है तो बिना शैडो के अगर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा देख कर करेंगे, बहुत हिसाब से करेंगे इसे यूज़। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी लाइट टाइप समझ रहे हैं। तो ये एम्बियंट, पॉइंट और स्पॉट, 3 अलग अलग लाइटें आपने देखी। पॉइंट और एम्बियंट एक जैसी लाइट है, बट एम्बियंट जो है ओवरऑल लाइटिंग के लिए, पॉइंट जो है पर्टिकुलर एरिया के लिए है ना। रियल वर्ल्ड की तरह आर्टिफिशियल लाइट जैसे होते हैं वैसे ये पॉइंट लाइट यूज़ होता है। स्पॉट लाइट आपने देखा है, स्पॉट लाइट ऐसा होता है ये, है ना। और एक होगा आपका डायरेक्शनल लाइट, ये इसे बड़ा कर सकते हो। इसे आप बड़ा करोगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लाइट जो है वो बड़ी हो जाएंगी, 3 लाइट, एक और लाइट है वो बड़ी हो जाएगी। एम्बियंट और पॉइंट, इसे अगर आप बड़ा करना चाहो तो ये बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बड़ा हो गया तो छोटा हो गया, आपकी लाइट में कुछ डिफेक्ट करेगा। एक लाइट है जो आप उसके साइज में इंक्रीज करेंगे तो वो इफेक्ट करेगा, बाकी कोई लाइट नहीं। मैं बताऊंगा कौन सी लाइट है। ये अभी तक जो भी लाइट मैंने देखी है, हम लोगों ने देखी है, उसमें आपके स्केलिंग में कोई इफेक्ट नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक जैसी इंटेंसिटी है, बड़ा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सब में रे ट्रेस शैडो ऑन होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सारे एरियाज को इल्यूमिनेट कर देगा ये। अगर यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ,
ये देखिए सभी को इल्यूमिनेट कर देगा ये। इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये पूरा इल्यूमिनेट कर रहा है, इसको नहीं फर्क पड़ रहा है कि इसके आगे कुछ है। तो जितनी भी लाइटें हैं इसी तरह से बिहेव करती हैं। ये देखिए अगर मैं इसे ऑफ कर दूं या मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ऑफ नहीं करूँगा, इसमें चेंज कर रहा हूँ किसमें, पॉइंट लाइट का गया पॉइंट लाइट में। ये देखिए ये भी सबको इल्यूमिनेट कर रहा है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये ऐसा तब होता है जब आपने लाइट में शैडो ऑन नहीं करी, तब ऐसा होता है। लाइट में जैसे आप शैडो ऑन कर दोगे, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो इधर पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का शैडो इधर पड़ेगा, तो ये एरिया डार्कर होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं दिखाएगा, इतने एरिया को नहीं दिखाएगा, ये इसको नहीं दिखाएगा, इसको नहीं दिखाएगा, अदरवाइज ऐसा दिखेगा। जब शैडो नहीं होगा तो वो लाइट जो है पास थ्रू हो जाएगा, ठीक है, पास कर जाएगा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद। और अगर शैडो होगा तो फिर वो ऐसे इस तरह से डार्कर दिखाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का शैडो इस ऑब्जेक्ट पे आएगा, इस ऑब्जेक्ट का शैडो इस ऑब्जेक्ट पे आएगा, इस ऑब्जेक्ट का शैडो इस ऑब्जेक्ट पे आएगा। तो इस तरह से वो ग्रेजुअली शैडो जो है डिक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, अगर एरिया बड़ा या छोटा है तो। ठीक है, समझ गए आप लोग। और शैडो इम्पोर्टेंट भी है, शैडो हमें देना है। अभी देखो ये जो एक लाइट है इसकी शैडो इस तरह से बन रही है। अब मैंने इस लाइट को इसी जगह रखकर और बोल दिया क्या, डायरेक्शनल लाइट। तो अभी देखो इसके शैडो में भी फर्क आएगा, ये देखिए, क्योंकि ये लाइट जो है इससे पहले जो थी एम्बियंट लाइट थी, वो 360 डिग्री लाइट प्रोवाइड कर रही, तो इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी, इस ऑब्जेक्ट पे सीधे आ रही है स्ट्रेट, तो इसका शैडो ऐसे बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे स्लैंट यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे जा रही, तो इसका शैडो यहाँ बन रहा है। अब ये डायरेक्शनल लाइट है, डायरेक्शनल लाइट ने क्या किया, इसका डायरेक्शन होगा, इसका इस लाइट का डायरेक्शन होगा, इसे नहीं फर्क पड़ेगा कि आपने इसे कहाँ रखा है, इसका डायरेक्शन होगा। अगर इस डायरेक्शन में है ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसे एलिमिनेट करेगा, अगर इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे इसको एलिमिनेट करेगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये वाली लाइट इस एरिया को हिट करेगा, ये अगर इस डायरेक्शन में रखा तो ये इसको हिट करेगा, बस। ये वाले इसको हिट नहीं करेगा, ये वाले इसको हिट नहीं करेगा। ये डायरेक्शनल लाइट आपने ऐसे रखा तो ऐसे आ रहा है। अभी देखो मैं ऐसे क्या करूँगा, सीधा कर दूँगा, लाइट चेंज, डायरेक्शनल है, इसकी शैडो तो यहाँ बन रही है क्योंकि ये इस तरफ रखा होता है। अभी आपने ऊपर रख देता ऐसा बन गया, ठीक है, आप इसे थोड़ा सा टिल्टेड रखे हुए, तो लाइट की प्लेसमेंट कैसे करिए आपने वैसे दिखाई, तो प्रॉब्लम। और शैडो देखिए ही हमें पता चलता है, शैडो आपने जिस डायरेक्शन में रखा, जैसा रखा, जितना बड़ा शैडो बन रहा है तो उसी से हमें पता चल जाता है कि लाइट कहाँ रखी हुई, कैसे रखी हुई, कौन सी लाइट ली है। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जान जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो कौन सी लाइट आपने ली है। सिर्फ आउटपुट देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपने कौन सी लाइट ली है, कौन सी लाइट यूज़ हो रही है, इतना कर सकते हो। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीन नहीं है तो कुछ लाइट यूज़ हो रही है, तो बहुत सारी लाइटें जब यूज़ होनी शुरू हो जाती है तब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जज करना। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग इसे चेंज कर देते हैं ना। और ये कौन सी लाइट थी, डायरेक्शनल लाइट थी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एम्बिएंट देखा, डायरेक्शनल देखा, पॉइंट देखा, स्पॉट देखा। अब एरिया देखेंगे, एरिया लाइट, एरिया लाइट कहाँ पर है, ये रहा। ओ भाई साहब, काफी बड़ी लाइट हो गई है, तो अब यहाँ आएंगे, कहाँ चला गया इसका, हाँ, शैडो इसमें डेप्थ मैप है, रे ट्रेस भी है।
दो शैडो मिलेगा आपको, एक होगा डेप्थ मैप, एक होगा रे ट्रेस, दोनों उसी की तरह से है जितना जैसे वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक आपने लाइट ली है। अब देखो इसकी जो आपने स्केलिंग की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा की हुई है, तो जितनी ज़्यादा स्केलिंग रखोगे। अब ये जो लाइट है सिर्फ यही लाइट है कि इसको स्केलिंग पे फर्क पड़ेगा। जितनी बड़ी लाइट होगी उतना स्केल होगा वो, मुझे जितनी बड़ी लाइट होगी उतना ज़्यादा इंटेंस होगा, जितनी छोटी लाइट होगी उतनी इंटेंसिटी कम होगी। सिर्फ ये है और एक और लाइट है वो बताऊंगा। तो ये एरिया लाइट है क्योंकि ये एरिया कवर कर रहा है, तो आप इसकी एरिया जितनी भी रखेंगे, देखिए थोड़ा बढ़ाया मैंने, कितनी लाइट आ गई, ज़्यादा नहीं रखा है, थोड़ा ही इंटेंसिटी दिया। तो स्केलिंग थोड़ा सा किया, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कितना इसके रेंडर दे रहा है, इंटेंसिटी सेम है, वन ही है। इसकी भी इंटेंसिटी सेम है, इसकी भी इंटेंसिटी सेम है, दोनों की वन वन है। तो प्रॉब्लम, हेलो, यस। क्लास स्टार्ट हुई है, हम लोगों ने क्लास 10:14 में, और उसके बाद मैं फाइल वाइल देख रहा था मेहर की और इसकी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हेलो, टेक्सचरिंग अभी जो है टेक्सचरिंग लाइटिंग के साथ साथ चलेगा। ठीक है, लाइट टेक्सचरिंग अभी खत्म नहीं है, अभी लाइट मैं कराऊंगा ताकि उसमें मटेरियल तो नहीं देख पाएंगे ना हम लोग जब तक लाइट समझ में नहीं आएगा। तो लाइटिंग टेक्सचरिंग जो है वो चलता रहेगा साथ में। ऐसा नहीं होता होगा कि आप टेक्सचरिंग एक बार में ख़त्म कर लें उसके बाद लाइटिंग ख़त्म करेंगे, दोनों एक साथ चलेगा। मैक्स में भी तो ऐसे ही कराते हैं। तो ये जो मटेरियल बनाओगे वीरे में बनाओगे या यहाँ बनाओगे, उस मटेरियल को देखो कैसे, जब तक लाइट नहीं समझोगे तो ये चार पांच लाइट हो गई ना, हाँ पांच लाइट हो गई। ये एरिया लाइट है, और एरिया लाइट जैसे आपने इसे जिस एरिया में रखा है ये ऐसी लाइट बचाएगी। यहाँ देखो ये एरिया डार्कर, ठीक है, और साइज पे डिपेंड करेगा अपने साइज। कभी कभी होता है कि हमें साइज इतनी बड़ी लेनी है क्योंकि ये एरिया पूरा कवर होना चाहिए, ऊपर भी जाना चाहिए, लेंथ और विड्थ उतनी होनी चाहिए, हाइट उतनी, तो आपको इंटेंसिटी पे काम करना पड़ेगा। और इसकी लाइट बहुत अच्छी होती है, बहुत पावरफुल लाइट है इनकी, माया की। आप जो है माया में स्टैंडर्ड में काफ़ी कुछ कर सकते हैं अच्छा, स्टैंडर्ड लाइट में ही। ये देखिए, ठीक है, सही आउटपुट दे देता है। तो आपने अगर साइज उतना ही रखना है तो आपको इंटेंसिटी लो करनी होगी, इंटेंसिटी, या आपको कलर पे काम करना होगा। ये देखिए, अगर इंटेंसिटी आपने 1 रखी है और आपने इसे डार्क कर रखा है, तो ये देखिए, है ना। और अगर इंटेंसिटी 1 है, ये पूरी कंप्लीट वाइट कर दोगे, तो ये देखो, तो इस सब से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, कलर से कर सकते हैं, और इंटेंसिटी से भी कर सकते हैं, और साइज से भी कंट्रोल कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। ठीक है, हेलो। यस सर। तो अब जो एक और लाइट बची है उसका नाम है वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट आपने सिलेक्ट किया और रेंडर किया, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इतनी बड़ी लाइट है भाई, कुछ तो दिखना चाहिए ना। तो ये कब दिखेगा, जब आप इसके वॉल्यूम में कोई चीज़ रखोगे, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, तभी ये दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा। स्फेयर यूज हो रहा है, बॉक्स भी यूज कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, सिलेक्ट कीजिए, बड़ा कर दीजिए।
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लाइट अप करने के लिए? हाँ, ये आपको ध्यान से उसे प्लेस करना पड़ेगा। ये थोड़ी प्रॉब्लम तो करता है ये। ठीक है, शैडो वैडो देखो, अभी मैंने इसको एकदम इसके साथ रखा हुआ था, तो अभी इसकी शैडो देखो कैसे बना रहा है। इसकी शैडो देखना, ऐसी शैडो होनी चाहिए ना। ऊपर रखा है आपने, और ऊपर रखने के बाद थोड़ा टिल्टेड कर दिया। तो अभी आप देखेंगे इसकी भी शैडो आनी शुरू हो गई। इससे पहले तो इन सब की शैडो नहीं बन रही, इसकी शैडो जो है वो नहीं बना पा रहा था। तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए बनाने लगा, पहले नहीं बना रहा था, मतलब उस रीजन से नहीं दिख रहा था। थोड़ा सा आप डायरेक्शन चेंज कर दें, शैडो दिखने लगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये कौन सी लाइट है? इस लाइट का नाम है वॉल्यूम लाइट। अलग अलग टाइप्स के इसमें आपको आ गया बॉक्स सिलेंडर। लाइट उतने ही रीजन उतने ही कवर करेगा। शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है कि ये एरिया ना छोड़े। अभी देखो, और मैंने नीचे कर दिया तो इंटेंसिटी ज़्यादा, इंटेंसिटी कम। तो ये मेन इंटेंसिटी का एरिया यही लेकर घूमता रहता है, जो बीच में ये है, बीच वाला एरिया। इसको आप डिस्टेंस करेंगे तो ये इंटेंसिटी कम देगा, ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे तो इंटेंसिटी ठीक ठाक देगा। वरना और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ से इंटेंसिटी के ऊपर काम कर सकते हो आप। तो प्रॉब्लम, हेलो, नहीं सर। हाँ, तो ये कितनी लाइट हो गई? एम्बिएंट, डायरेक्शनल, पॉइंट, स्पॉट, एरिया एंड वॉल्यूम। मुझे बता सकते हो? एक बार हल्का हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे दो कि कैसे कैसे लाइट्स है, कौन कौन सी लाइट है, किस तरह से यूज होती है। हम्म, सर एम्बिएंट लाइट तो आर्टिफिशियल लाइट हो गई, और पॉइंट में उसे पॉइंट के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट के थ्रू आर्टिफिशियल लाइट देती है। और जो डायरेक्शनल लाइट है वो डायरेक्शन के थ्रू लाइट देती है। और ठीक है, स्पॉटलाइट ठीक है, गुड। देखिए ये एम्बिएंट लाइट है, यानी कि सर्कल के बाहर इसके रेज आएंगे, है ना। याद रखना, ध्यान रखना, ये जो सर्कल होंगे इसके बाहर इसके रेज आएंगे, ऐसे। एम्बिएंट लाइट होगा ये, है ना। और ये होगा पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट जो है ये क्या करेगा? सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर भी इसके इस तरह से बना होगा। ये कौन सी लाइट होगी? एम्बिएंट। ये कौन सी लाइट होगी? पॉइंट। एम्बिएंट लाइट ओवरऑल लाइटिंग के लिए आपको यूज होगा। फ्लैटनेस इसमें होगा थोड़ा। पॉइंट आर्टिफिशियल लाइट की तरह है, जैसे हमारे आर्टिफिशियल लाइट में वर्क करता है लाइट, वैसे एज इट इज़ काम करेगा ये। अब यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा लाइट ये दोनों है, ये और स्पॉट, ये और स्पॉट। स्पॉट लाइट पर्टिकुलर एरिया को स्पॉट करेगा, है ना। पर्टिकुलर एरिया स्पॉट करेगा ये, ठीक है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कौन से डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक है। बाकी तो एक जैसा ही है। उसके बाद क्या है? डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट का क्या है कि वो डायरेक्शन बताएगा। अगर लाइट इस डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में इल्यूमिनेट करेगा, इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में करेगा। अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में करेगा। जो भी डायरेक्शन मिलेगा उसी को इल्यूमिनेट करेगा। इस डायरेक्शन वाली लाइट इस एरिया को इल्यूमिनेट नहीं करेगी, इस डायरेक्शन वाली लाइट इस एरिया को करेगी।
इस एरिया को नहीं करेगा, इसके अपोजिट वाले को करेगा। ये जो है ये इधर करने वाला इधर इल्यूमिनेट नहीं करेगा, ये जो है इधर इल्यूमिनेट करेगा ऐसे, ठीक है। इसके अपोजिट जो लाइट होगी ये इस तरफ के एरिया को इल्यूमिनेट नहीं करेगा। ये जो है ये इधर कर रहा है तो इस एरिया को इल्यूमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्शनल लाइट है वो। एक है एरिया लाइट, तो एरिया लाइट का भाई काम क्या है, जितना बड़ा एरिया होगा उस एरिया पे लाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एक होगा क्या, वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट सेंटर में एक इंटेंसिटी का एरिया होगा, मेन मीटर मोटर इसका यहीं पे होगा। ऑब्जेक्ट अगर इसके पास में होगा तो इल्यूमिनेट करेगा, अगर इसके रीजन के बाहर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो भाई वो उसे इल्यूमिनेट कभी नहीं करेगा। इसे इसे आपको अंदर रखना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ रखा तो ये कब इल्यूमिनेट होगा, दूर इसके सेंटर से। और अगर आपने यहाँ रखा तो ये ज़्यादा इल्यूमिनेट होगा, यहाँ रखा तो ये ज़्यादा इल्यूमिनेट होगा, बस। तो ये बहुत ही रेयर यूज होने वाली लाइट है। ये रेयर से थोड़ा ज़्यादा यूज होगा, रेयर से थोड़ा ज़्यादा यूज होगा। तो 3 लाइट है हमारे पास, एक है पॉइंट, एक है स्पॉट और एक है डायरेक्शनल, PHD, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लाइट, ठीक है। तो एम्बिएंट देख लिया, बाकी सारी लाइट देख लिया। अब इसमें से बता सकते हो अगर हमें सन यूज करना है तो कौन सी लाइट यूज होगी? डायरेक्शन। सन यूज करना है तो कौन सी लाइट यूज होगी? बोलिए, बोलती क्यों नहीं? सर डायरेक्शन वाली। लेकिन सन तो मैंने ये बताया इस तरह से होता है ना सन। तो हर सॉफ्टवेयर में, इस सॉफ्टवेयर में क्या, हर एक सॉफ्टवेयर में सन जो है आपकी डायरेक्शनल लाइट ही होती है, क्योंकि सन एक डायरेक्शन से लाइट हमें प्रोवाइड करता है। और बाकी जो हमें लाइट मिलता है वो स्काई से मिलता है। हमें नहीं समझ में आता है कि वो स्काई लाइट है, हमें ऐसा लगता है कि वो सन ही इल्यूमिनेट कर रहा है। हाँ, सन इल्यूमिनेट कर देता है ओवरऑल वर्ल्ड को, लेकिन बाकी जो एरिया जो है जहाँ पे सन की डायरेक्ट लाइट की इंटेंसिटी नहीं जा रही है बाउंस बैक होके, तो उसे कौन इल्यूमिनेट करता है? स्काई। तो स्काई कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे बाद में, स्काई बनाएंगे। तो ये इतनी सारी लाइट थी, आप लोगों ने देखा। अब यहाँ जाते हैं, पॉइंट लाइट से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट लाइट है, यहाँ पे कलर डाल सकते हैं आप, कलर से इंटेंसिटी में भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। ब्लैक को रेंडर नहीं करेगा, देखो इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा ये, है ना, इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये इंटेंसिटी है, यहाँ आ जाते हैं, इसे मैंने बना दिया क्या, एम्बिएंट। अभी मैंने इस लाइट को सिलेक्ट किया, ये क्या करेगा, इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट। अगर इसे ऑन कर ऑफ कर देंगे तो ये लाइट टेम्पररी बंद, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए, बट ये मत करना, अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप इसे ऑफ कर देते हैं, भूल जाते हैं। इंटेंसिटी पे काम करना, इंटेंसिटी अगर 0 होता है तो वो पता चलता है, क्योंकि लाइट में सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ऑप्शन आप लोग इंटेंसिटी पे ही करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट में आप कौन से ऑप्शन को यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी वाले। तो इसी को आप 0 और इसी को 1 करना, ऐसे आप इसे भी ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। एमिट स्पेकुलर, तो अभी क्या करेगा ये, अगर आपके सीन में कोई स्पेकुलर है, ठीक है, तो उस एरिया को एमिट नहीं करेगा। बाकी ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है तो दिखाएगा ही रिफ्लेक्शन।
स्पेकुलर को एमिट नहीं करेगा। अगर आपने डिफ्यूज बोल दिया कि मुझे डिफ्यूज नहीं चाहिए, ये क्या हुआ, डिफ्यूज चला गया। बट स्पेकुलर अगर है तो सिर्फ स्पेकुलर को वो इल्यूमिनेट करेगा, डिफ्यूज यानी कि मेन कलर जो है उसको इल्यूमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया दोनों? कोई नहीं बोलता। यस सर। चलिए डीके बताता हूँ, पहले आप शैडो देख लें। शैडो मैप आपने यूज़ किया है ना? तो शैडो मैप जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ जाते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पर रेंडर किया, अभी तुम्हारे इसमें लाइट की शैडो ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही है ना? तो इसके पीछे मत पड़ जाना क्यों नहीं दिखा रही है। यहाँ पे जाकर एक बार देख लो शैडो, अगर आ गई तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा सीन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो कुछ भी दिखाना शुरू करते हैं, शैडो भी नहीं दिखाएगा, लाइट भी नहीं दिखाएगा, तो इसके पीछे मत पड़ जाना। यहाँ का अलग आउटपुट आ रहा है, यहाँ का अलग आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमेशा आपको रेंडर में ही दिखेगा। चलिए तो अभी आपने क्या किया था, आउटलाइनर में सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं लाइट सेलेक्ट कर पाऊँ। यहाँ जा रहा हूँ और मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ब्लिन लिया है और इसकी ट्रांसपेरेंसी दे दी। ट्रांसपेरेंट हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो सर। लाइट सही आ रही है ना? इसे भी मैंने एक क्या दे दिया, ब्लिन, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर दी। सही है सब कुछ? नो सर। क्या दिक्कत है? कौन है, किसने मैसेज किया? नहीं सर, क्या हो गया शैडो को? शैडो को क्या हुआ? सर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है फिर भी शैडो आ रही है। तो जब ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो शैडो नहीं आना चाहिए। तो होता क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो शैडो, तो लाइट की रेज जो वो क्रॉस कर रही है, तो जब लाइट की रेज क्रॉस करेगी तो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, इस एरिया पे। और जहाँ पे शैडो है, शैडो का एरिया तो एकदम डार्कर होगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे लाइट आने लगी, ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, लाइट की रेज क्रॉस करेंगी। जब ट्रांसपेरेंसी है तो लाइट की रेज क्रॉस करके इस एरिया जो डार्कर शैडो बना रहा है, ये डार्कर शैडो नहीं बनाना चाहिए ना। तो इसलिए शैडो मैप यूज, ट्रांसपेरेंट एरिया जहाँ पर होता है वहाँ पे शैडो मैप यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि शैडो मैप क्या करता है, ये एक कोई तरह का शैडो है नहीं। ये क्या करता है, जैसे आपको फोटोशॉप में कोई ऑब्जेक्ट को का शैडो बनाते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करके नीचे फ्लोर पे आप लिटा देते हैं, सुला देते हैं और उसको ब्लैक कलर दे देते हैं, है ना? तो वो उस कैरेक्टर के इमेज का ही ये ऑब्जेक्ट का मैप जनरेट कर दिया ब्लैक में। बस यही होता है ना, लेकिन वो शैडो होता है नहीं होता है। तो शैडो मैप उसी तरह से काम करता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी बाकी चीज़ों को रीड नहीं करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे नीचे दिया होगा रे ट्रेस शैडो। बट रे ट्रेस शैडो जब आप यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पे आप जाके रेंडर करेंगे, रेंडर में आपको शैडो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से रेट्रेस तो ऑन कर दिया, बट रेंडर सेटिंग में यहाँ से रेट्रेस की रेट्रेस का ऑप्शन बंद होता है। कहाँ से? रेंडर सेटिंग में जाएंगे आप तो कॉमन में नहीं, माया सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे आपको रे ट्रेसिंग क्वालिटी दिया होता है, इसे ऑन करना होता है। बाकी रेज वेज छोड़ देंगे, इसे बाद में दिखेंगे। रे ट्रेसिंग क्वालिटी है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है रेंडर सेटिंग में। अगर ये ऑन नहीं होगा तो ये रे ट्रेसिंग इसके थ्रू, रेंडर सेटअप के थ्रू जाएगा ही नहीं, रेंजर इंजन के थ्रू जाएगा ही नहीं, रे ट्रेसिंग उसको कैलकुलेट करेगा ही नहीं। तो इसे आपको ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप ऑन करेंगे तो आ गया शैडो, डार्कर से डार्कर था, लाइटर हो गया, लाइट आने लगी, लाइट मिलने लगी। कोई प्रॉब्लम? तो डेप्थ मैप शैडो और रेट्रेस शैडो, रेट्रेस शैडो कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी हमें रेट्रेस शैडो यूज़ करना होगा। रेट्रेस शैडो जब यूज़ करेंगे तो रेंडर सेटअप से जाकर आपको शैडो
रे ट्रेसिंग क्वालिटी में जाकर रे ट्रेसिंग ऑन करनी होगी। कोई प्रॉब्लम? नो हेलो, सर। नो सर। क्लियर है ये? चलिए, यस सर। तो 2 ही तरह के शैडो है और 10 शैडो नहीं है यहाँ पे। एक तो या तो रे ट्रेस है या तो डेप्थ मैप। तो रे ट्रेस का क्या है कि अगर सीन में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं तो क्यों यूज़ करोगे, शैडो मैप यूज़ करो, है ना? क्योंकि रे ट्रेसिंग जो है वो एक फाइल, एक टाइम के बाद फाइल बहुत ज़्यादा हैवी कर देती है, वो रेंडर नहीं होने देती, मतलब रेंडर होगा थोड़ा टाइम लेकर होगा। तो अगर सीन में कहीं पे ट्रांसपेरेंसी यूज़ ही नहीं हो रहा है तो यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता उसे, है ना? आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? हेलो। यस सर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब यहाँ जा रहे हैं, आपने देख लिया यहाँ पर जो भी है। तो यहाँ आते हैं, आपको मिलेगा डेप्थ मैप। डेप्थ मैप में आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा कि रेजोल्यूशन, किसका रेजोल्यूशन? तो मैं इसे वापस जो है ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ, मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। यहाँ तो डेप्थ मैप यूज़ कर रहा है। मैप यानी कि मैंने बताया मैप मीन्स क्या होता है? हाँ, मैप मीन्स क्या होता है? इमेज, बताया था ना। मैप वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा आप समझेंगे कि इमेज यूज़ हो रहा है। इमेज, कोई एक इमेज, जेपीजी इमेज, टारगेट इमेज, कैसी भी इमेज। तो ये शैडो का एक इमेज यूज़ कर रहा है, मैप है ये। तो जब इमेज यूज़ कर रहा है, इमेज यूज़ हो रहा है, तो भाई उसका रेजोल्यूशन होगा, है ना? तो रेजोल्यूशन आपने यहाँ से बढ़ा दिया। क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो गया। इसके भी पास जाएंगे तो आपको क्वालिटी थोड़ा डाउन देगा। ये 5122 यानी 512 रेजोल्यूशन के साथ है। 1024 1 के रेजोल्यूशन हो गया ये। ठीक है, 2 के 1 के हाफ के। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ जाता हूँ कहाँ पे, 1024 ये आ गया। और यहाँ पे आप रेंडर करेंगे, ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा फ़िल्टर साइज़, फ़िल्टर साइज़ बस इसे इंक्रीज कर देंगे। ये आपके एजेस को ब्लर करेगा, ज़्यादा मत करना, रेंडर टाइम बढ़ा देता है, ब्लर भी ज़्यादा होने लगता है। एजेस तो पिक्सेलेट हो रहे थे, वो जब ब्लर होने लगेंगे तो पिक्सेलेशन ख़त्म कर देगा। तो प्रॉब्लम, तो ये रेजोल्यूशन यूज़ करना है आपको और यहाँ पे फ़िल्टर साइज़ यूज़ करना है। 22 यूज़ मत करेंगे, 22 जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देता है, ये अच्छा नहीं होता है। यानी शैडो से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा और कम करो। तो ये ऐसा लगेगा डेप्थ हवा में ही है, इन दोनों के बीच का तो एरिया ही ख़त्म कर देगा ये। तो एकदम माइनर जो है वो रखते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि जहाँ से लाइट है वहीं से वो शैडो स्टार्ट नहीं होता है। थोड़ा 22 मिलता है हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, थोड़ा आप बताएं। इंटेंसिटी आप ये सब यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? फॉग की इंटेंसिटी फिलहाल आप ये यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से रे ट्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइट रेडियस होगा। ये क्या करेगा, पहले इसका रेडियस जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो इंक्रीज करने के पीरियड में अभी जैसे ये है,
ये एकदम शार्प शैडो बनाएगा। तो जैसे ही रे ट्रेसिंग का आप ये यूज़ करेंगे, क्या बोलते हैं, लाइट रेडियस, तो ये क्या करेगा, इसके पिक्सल को यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ पे रख देगा, यहाँ पे रख देगा, यहाँ पे रख देगा, यहाँ पे रख देगा, 2 3 4 पिक्सल में से जो है डिवाइड कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे रखना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ पर शैडो रेस, ये आप अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या करेगा, इसे ब्लर करना शुरू कर देगा, टूटे हुए एरिया। और रेंडर टाइम आपको बढ़ा देगा भाई, रेंडर काफ़ी सही आएगा। तो आपको पहले अब लाइट रेडियस रखना ही पड़ेगा कि कितने एरिया तक आप उसको इंक्रीज करते हैं। जब तक लाइट रेडियस नहीं होगा उसके उन दोनों के बीच के एरियाज को वो सॉफ्ट नहीं करेगा, ब्लर नहीं करेगा, स्मूथ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ नहीं पता चलेगा। आपने लाइट शैडो रेज रख दिया, इस पर काम ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पिक्सल सभी पैक हैं एक दूसरे से। जब तक पिक्सल ब्रेक नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। तो हुआ क्या, अभी आपने ज़्यादा रेज बढ़ा दिया तो ये जो है पहले यहाँ हो रहा था, यहाँ तक तोड़ रहा था, अब यहाँ तक तोड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक में ज़्यादा फेदर होगा, ज़्यादा ब्लर होगा, तो ये देखिए ब्लरनेस बढ़ गया। टाइम लेगा, ये देखो एक स्फीयर में इतना टाइम ले रहा है। अगर ये सब काम आपने अपने प्रोजेक्ट पे कर दिया तो रेंडर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगे। ये देखो क्लियर है ये, हेलो। यस सर। तो ये शैडो के जो रेज है इस तरह से वो काम करेंगे। ठीक है ना, रे ट्रेस और शैडो मैप दो तरह के शैडो होंगे। शैडो का कलर एकदम चेंज नहीं करना, शैडो का कलर चेंज नहीं करते हैं, लाइट ही शैडो का कलर चेंज करता है। बच्चों को देखता हूँ कभी कभी शैडो का कलर चेंज कर देते हैं। भाई शैडो एक ही कलर का होता है, ब्लैक होता है। कहीं वर्ल्ड में देखा है कि ग्रीन कलर की शैडो आ रही? नहीं हाँ, सर। शैडो हमेशा ब्लैक होगा। ब्लैक से आप कोई भी कलर उसे नहीं करेंगे, लाइट नहीं करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। वो होगा क्या कि लाइट की रेज जो है डिसाइड करेगी, अलग जगह कहीं और से किसी और डायरेक्शन से लाइट की रेज अगर इस पे हिट करेगी ना, तो वो डिसाइड करेगी इसकी शैडो कितना ब्राइटर होना चाहिए, कितना डार्कर होना चाहिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये जो भी ऑप्शन मैंने बताया, ये सारे ऑप्शन आपको इन सारे लाइट में मिल जाएंगे, सेम शैडो के, है ना। बट इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ एम्बिएंट में आपको शैडो थे कितने मिलेगा, रेड ट्रेसिंग का, शैडो मैप नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये लाइट के कुछ इसमें डिस्क्रिप्शंस दिए हुए थे, आप ज़रा इन्हें पढ़ें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आज 11:30 से उन लोगों की भी क्लास रख दी। मुझे लगा कि 11:30 से आपकी क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अब मैं जो है उसे मैंने बुला लिया है, तो फिर मैं उसको किसी और इसमें देखता हूँ, मैक्स के लिए देखता हूँ। मैक्स में मैं उनकी यूवी पेंटिंग के लिए बात करता हूँ, अगर हो गया तो मैं करा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, अब जाइए जिसको जहाँ जाना है। ठीक है।